एक साल बेमिसाल, उस एक साल बेमिसाल की तैयारी और पर्व मना रही है बीजेपी सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साहू जी। उनसे जानते हैं कि एक साल बेमिसाल ऐसे कौन से मिसाल कायम किए जिसको आप लोग अभी लोगों को भी बता रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। पिछले एक सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ये कार्यकाल रहेगा। चुनाव के दौरान जिन वादों और संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच गए, छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ लोग ये मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम गुमराह कर लेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया, 3 दिसंबर को जो जनादेश आया, उसने छत्तीसगढ़ की जनता की समझदारी और छत्तीसगढ़ की जनता की जागरूकता को दर्शाने वाला था। हमारे वादों और संकल्पों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाई। ऐतिहासिक वोटों से, ऐतिहासिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। देश की राजनीति में जनता के प्रति जवाबदेही की राजनीति करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये छत्तीसगढ़ में भी साबित हुआ है। हमने वादा किया था 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और एक मुफ्त पैसा देंगे। बिना ना नुकुर के, बिना हिला हवाला के जो कहा था वो किया। 2 साल का पुराना बोनस देंगे कहा था किसानों को। पिछली कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया था। 5 साल सरकार में रहे लेकिन 5 रुपए किसानों को नहीं दिया। हमने 25 दिसंबर को देने का वादा किया था। 13 दिसंबर को शपथ लिए और 12 दिन के अंदर किसानों के खाते में, 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए डाल दिया। हमने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार का मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की फाइल पे दस्तखत करेंगे। वो किया। 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय कैबिनेट ने किया। और आज एक साल में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने 8.5 लाख हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त जारी कर दी और 50,000 से अधिक मकान शहरों में बनाए। इस दौरान महतारी वंदन, कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया था कि 500 रुपए महिलाओं को देंगे। हमने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। सरकार को बने 12 महीने होने जा रहा है, 10 किस्तें हम माताओं और बहनों को दे चुके हैं। सीबीआई जांच का वादा किया था पीएससी घोटाले में। आज पीएससी के चेयरमैन जेल में है। मैं आपको ऐसे कितने बातें बता सकता हूं जिसको प्रामाणिकता से अक्षरशः हमारी सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा किया है। और वही सरकार, वही बजट, वही राजस्व आज प्रदेश में चारों तरफ विकास के काम चल रहे हैं। गांवों में, शहरों में 5 साल जो विकास के काम ठप थे, राज्य में आज जो वातावरण है, नई सुबह हुई है, विष्णु का सुशासन आया है।
सुशासन का सूर्योदय हुआ है और जो हमने संकल्प लिया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हम कर रहे हैं और इसलिए ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है। ये 1 साल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष है। ये आपने गिनाया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की बात की जाए तो चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और लगातार राज्य सरकार यह कहती रही कि हमको सहयोग नहीं मिला है कम धान की राशि को लेकर, और आपने किस्त की बात की एकमुश्त जारी करने की। धान के लिए केंद्र सरकार ने रोक लगाती है, अगर हम बोनस देंगे तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसे आरोप लगातार पूर्ववर्ती सरकार लगाती मैं है। आपको अच्छा किया आपने ये प्रश्न किया। मैं आपको 2-3 बातें स्मरण कराऊंगा। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में, याद करिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। भूपेश बघेल ने जी कहा था कि हम जितना मांगते हैं उतना देते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जितना चाहो प्रस्ताव भेजो, मैं स्वीकृत करूंगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने स्वीकार किया था कि हम जो मांगते हैं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए बार बार चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार ने कि राज्यांश दो, हम प्रधानमंत्री आवास देना चाहते हैं। ये तो दो मुही बातें हैं, आपकी नीयत नहीं है जनहित की। कांग्रेस राजनीति करना जानती है, जनहित करना नहीं जानती है और कभी भी विकास में भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इसके मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिणाम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जानते हुए कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाऊंगा, कांग्रेस को बहुमत है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब भी छत्तीसगढ़ की जनता के हित में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। नगरीय निकायों में सब जगह कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस का महापौर है, अध्यक्ष है। सब जगह विकास के लिए पैसा हमने जारी किया है। विकास के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वास्तविकता यह है कि विकास से कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं है। विकास करना ये जानते नहीं है, न नियत है इनकी, इसलिए बहानेबाजी करते हैं। मतलब उस समय खजाना खाली था, आज खजाना भरा हुआ इसलिए सारे काम हो रहे हैं, या फिर कुछ और कारण है? नीयत खाली थी उनकी, नीयत खराब थी। वही बजट, वही राजस्व, आज क्यों विकास के काम हो रहे हैं? और तब ये भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटते थे, लूटकर दिल्ली दरबार ले जाते थे, अपने घर भरते थे। और देख लो आप कितने लोग जेल में हैं, आने वाले समय में कितने लोग जेल में जाएंगे। नियत का फर्क है। आपके घोषणा पत्र की बात करते हैं, आपने 500 रुपये में महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की, और भी कई ऐसी घोषणाएं हैं जिसको अभी अमल नहीं किया गया, उसको लेकर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। देखिए, जितने वादे हैं, वादे अक्षरशः पूरे होंगे और प्रमुख जितने बड़े वादे हैं वो सब हमने पूरा कर दिया है। बाकी के वादे भी समय पर पूरे होंगे। मैंने आपको बड़े बड़े वादे गिनाए हैं, बाकी के वादे भी पूरे करेंगे। हमारा संकल्प है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, पूरी गारंटी, ये पूरी होगी। सड़कों को लेकर आप बात कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक का हादसे रोकने के लिए, और यहाँ हादसों के शिकार खुद मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री लोग हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए किस तरह से आप लोग नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले? देखिए, दुर्घटनाएं दुर्भाग्यजनक है। सड़क में जो दुर्घटनाएं हो रही है वो दुर्भाग्यजनक है। सड़क दुर्घटनाओं में मौत भी जो आंकड़े हैं वह भी चिंताजनक है। हमारी सरकार उसके लिए लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में तेज गति से सड़कों का विकास हो रहा है, अधोसंरचना का विकास हो रहा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने विजन 2447 बनाया है। चरणबद्ध तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। और जो संकल्प, जो वादे लेकर जनता के बीच गए थे और जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो जनता उन
वादों को, उन संकल्पों को पूरा करेंगे। युवाओं की बात की जाए, युवाओं को एक साल में ऐसा क्या मिला है जो आपने उनको वादे किए थे और आज युवा? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ इंसाफ हुआ है, न्याय मिला है। पीएससी का घोटाला करके भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया था। लाखों नौजवानों को निराश किया था। उनके चेहरे पर आज प्रसन्नता हमने दिया है। घोटालेबाज जेल में है और इस बार जो पीएससी का परिणाम आया, मैं अपने क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र से लोरमी से 9 लोग लोक सेवा आयोग में चयनित हुए हैं। सामान्य परिवार के हैं, गांव के बच्चे हैं। उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया कि निष्पक्ष चयन हुआ है, इसलिए हम चयनित हुए हैं। सरकार को धन्यवाद देते हैं, लोक सेवा आयोग को धन्यवाद देते हैं। लगातार सारे विभागों में नौकरियां निकल रही है। नौजवानों के कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, उस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की, क्योंकि ये आपका विभाग भी है। महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही जा रही है, जबकि भूपेश सरकार ने पार्षदों को अधिकार दिया था महापौर चुनने का। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जब सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो पार्षद महापौर क्यों न चुने? देखिए, कांग्रेस पार्टी कुतर्क करने में माहिर है। क्या महापौर और अध्यक्ष के चुनाव पहले प्रत्यक्ष नहीं होते थे जनता के द्वारा? क्या कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं होते थे? तो ये दो मुही बातें ना करें लोग। इन लोगों ने, कांग्रेस ने जीत चुराने के लिए जनता के अधिकारों को छीना था। हमने जनता को उनका अधिकार वापस किया है और वो जनता जिसका अधिकार कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल ने छीना था, सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्योंकि जनता का अधिकार छीन के, जनता के अधिकार अपने चहेतों को दिया, उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। रायपुर शहर की जो दुर्दशा महापौर उनकी टीम ने किया, रायपुर की जनता कभी भूल नहीं सकती है। चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिया रायपुर की जनता ने। रायपुर दक्षिण का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जिता कर दिया है इसी रायपुर शहर की जनता ने। तो जनता तैयार है। जिन लोगों ने जनता के अधिकारों को छीना, जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और इस बार नगरीय निकायों में पूरे प्रदेश भर में, न केवल रायपुर में, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। क्योंकि जनता अब समझ गई है कि शहरों का विकास, सुव्यवस्थित विकास कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, जो पिछले समय चर्चाओं में रहा है गड़बड़ी के मामले को लेकर। उसको लेकर कैसे कसावट ला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि सड़कें कई बार बनती नहीं है, कागजों बन जाती थी, और यहाँ कई बार ऐसा कई मदों से बनती है, एक साल में उखड़ जाती है। अब हमारी सरकार बनने के बाद ये शिकायतें नहीं आएगी। जो भी गड़बड़ी करेगा उसे बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो। जनता की गाढ़ी कमाई का एक पैसा भी किसी को खाने नहीं देंगे। सड़कें गुणवत्ता युक्त बने, समय पर बने, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी संभाग स्तर पर और जमीन पर जाकर, बीजापुर जैसे इलाकों पर जाकर मैंने सड़कों के निर्माण, पुल पुलिया के निर्माण का अवलोकन किया है। ये गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है और ये पूरी ताकत से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। एक बड़ी घोषणा की है, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी कि 2 साल में नक्सलवाद समाप्त होगा? या पहले क्यों नहीं किया? पहले 15 साल भी आपकी सरकार थी, इस समय ऐसी क्या स्थिति चेंज हुई है? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। 15 साल में हमारी सरकार थी, हमने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया और हमारी सरकार रहते नक्सलवाद को बहुत थोड़े से हिस्से में हमने समेट दिया था। ये तो कांग्रेस की सरकार ने उसे पाला पोसा और बढ़ावा दिया। कांग्रेस तो कहती है जिले बढ़ गए आपकी सरकार में नक्सलवाद। ये हमारी
अब ये झूठ बोलने में कांग्रेस के लोग को पीएचडी है। आज पिछले 1 साल में जितनी कार्यवाहियां नक्सलवाद को लेकर हुई है, कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और बस्तर में 3 मोर्चे में हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ जो दुरूह क्षेत्र में जाकर हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नियत नीला नार जैसी योजना लाकर उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम, तो तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसा आयोजन करके बस्तर के नौजवानों के सपनों को साकार करने का काम, उन्हें आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जो कहा है 2026 में बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो होके रहेगा। कहीं ना कहीं आपके नेता भी टारगेट पर हैं और नक्सलियों के द्वारा लगातार हिंसक घटना की जा रही है, आपके कई नेताओं को मारा भी गया है अभी इस बीच। ये सही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को वो लक्ष्य करते हैं, टारगेट करते हैं, पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो हताशा और निराशा में कायराना जो हरकत करते हैं, निर्दोष लोगों को मारकर वो बहादुर बनते हैं, तो ये बहादुरी उनकी काम नहीं आएगी और हमारे नौजवानों के, हमारे कार्यकर्ताओं के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस्तर नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में शांति होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अच्छा, डबल इंजन की सरकार की बात करें, उस डबल इंजन की सरकार का छत्तीसगढ़ को कितना फायदा मिल रहा है, किस ओर ले जाने की तैयारी आप लोगों की? छत्तीसगढ़ को पूरा लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, चाहे नक्सल उन्मूलन की बात हो, बस्तर का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ का डबल गति से विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ ये बनाने की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ की एक प्रभावी भूमिका होगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाएगी। तो जो है डिप्टी सीएम अरुण साहू जी, जिन्होंने कहा कि विकसित देश के लिए विकसित छत्तीसगढ़ की राह पे आगे बढ़ रहे हैं और इस ओर ले जाने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है। अब इस जिम्मेदारी को कहां तक पहुंचाते हैं, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। ईटी भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।